हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3। अब ये पार्ट 3 कैसे है, देखो यार, इस वीडियो मतलब इस एक्सरसाइज का 2 पार्ट और है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ना हमने 1 से लेके 3 तक किया है और पार्ट 2 में हमने 4 से लेके 9 तक किया है और इस वीडियो में हम 10 से लेके 12 तक करने वाले हैं, ठीक है। यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पूरा 3.3 का पूरा मतलब सारे क्वेश्चन एक में करवा देती तो, ठीक है, फिर तुम भी बोर हो जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए देखो। बाकी तुम देखो यार, तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स खोलो, ठीक है। तुम्हें वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 2 मिल जाएगा और साथ ही साथ क्लास 8 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें तुम्हें चैप्टर 3 चैप्टर 2 के सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है, तुम वो देख सकते हो, ठीक। और हाँ यार, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया जाए। बाकी चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, फटाफट से समझाते हैं आपको सारे क्वेश्चन और आपको एकदम माहिर बनाते हैं। लेट्स गो। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। देखो, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन मतलब समझाओ, अरे बताओ मुझे। हाउ मतलब कैसे, ठीक है। ये जो तुम्हें फिगर दे रखा है ये एक ट्रेपेजियम है। दीदी ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेपेजियम मैं बता दूंगी क्या होता है। देखो फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। मतलब अब पूछ रहा है कि इस फिगर में से कौन से ऐसे दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बस अब देखो, सबसे पहले समझते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ये क्या है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है, तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ठीक। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। अब डेफिनेशन तो समझ में नहीं आया होगा ना, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, देखो मैं हूँ ना। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके जो दो साइड्स होते हैं, ठीक है, जो दो साइड्स होते हैं, दो साइड, इस ट्रेपेजियम के दो साइड्स मतलब ये दो, कोई सा भी दो साइड पैरेलल होते हैं, ठीक, और कोई से भी दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। यदि ये पैरेलल क्या होता है और पैरेलल नहीं होता है, यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो पैरेलल क्या होता है कि अगर देखो मान लो ये दोनों लाइन, ये और पहली लाइन दूसरी लाइन पैरेलल है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये कभी भी आपस में जाके मिलेंगी नहीं। क्या अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो क्या ये आपस में जाके मिल जाएंगी दोनों लाइन। देखो ये आगे बढ़ रही है, क्या मिलेंगी आपस में, क्या ऐसे होगा क्या, जैसे यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे एक लाइन है, ये आपस में आगे आगे बढ़ रही हैं, क्या ये आपस में मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वही बोलता है कि पैरेलल मतलब कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो मिलेंगी नहीं, ठीक है, और नॉन पैरेलल जिसको हम आगे बढ़ाएंगे और वो जाके आपस में मिल जाएगी। जैसे इसको देखो, ये देखो क्रॉस हो गया ना, क्रॉस, ठीक है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कैसे, तुम बताओ कि ये जो फिगर है, ठीक है, एक्सप्लेन करो कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स क्या होने चाहिए, दो साइड पैरेलल होने चाहिए और दो साइड नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो अगर हम इन्हें बता दे, अगर हम इन्हें कह दे कि कौन सी दो साइड पैरेलल है, या हम इन्हें बता दे कि देखो यार इस फिगर में से ना दो साइड पैरेलल है, तो बस फिर क्या, फिर काम बन जाएगा, फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रेपेजियम है, समझे। और पूछ भी रहा है कौन सी साइड पैरेलल है, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। आ जाओ, देखो अब कैसे प्रूव करेंगे कि कौन से दो साइड पैरेलल है। देखो यार, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अरे मैं तो भूल गया एडजेसेंट एंगल, कोई बात नहीं। देखो एडजेसेंट एंगल वो होता है जिन दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे देखो ये अगर हम एन वाला एंगल को लेते हैं तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, पड़ोसी, इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, पड़ोसी। एन का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इसका पड़ोसी कौन है, एन का पड़ोसी एम, एन का पड़ोसी के, ठीक है। क्या दीदी एन का पड़ोसी एल भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि देखो एन और एल कितना दूर है, कितना ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो अगर एडजेसेंट एंगल आपको पता करना है कि दो एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, तो क्या करना है, कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक एंगल पकड़ लो, जैसे मैंने के पकड़ लिया, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है, एन हो सकता है, एल हो सकता है, क्योंकि ये इसके क्या है, आसपास है, पड़ोसी हैं, इसीलिए, ठीक है। देखो तो किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का कोई भी दो एडजेसेंट एंगल अगर हम उन दोनों एंगल का सम करते हैं और 180 आ जाता है, तो इसका मतलब कि जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। बस इतना सा है, कुछ है ही नहीं। चलो अब फटाफट से करके दिखा देती हूँ यार,
ठीक है, तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन। दीदी ये तो आता है मुझे, आगे बताओ आगे का नहीं आता। चलो ठीक है, देखो यहाँ लिख दो हेयर। हेयर मतलब इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। देखो उसके बाद लिखो, क्या तुम्हें ये एंगल एम दिख रहा है? हाँ एंगल एम दिख रहा है। एंगल एल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एंगल एम का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एल होगा, क्योंकि ये पड़ोसी देश है। और मैंने क्या बताया, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, एंगल एम प्लस एंगल एल, ठीक है, इक्वल्स टू एम कितना है 100 प्लस एल कितना है 80, ठीक है। हाँ अब इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम, ठीक है, दिख रहा होगा ना तुम्हें? हाँ दिख रहा है। एंगल एम प्लस एंगल एल आर द एडजेसेंट एंगल। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल है। मैं इसलिए इतना बार बार बोल रही हूँ ताकि ना तुम्हें एकदम अच्छे से याद हो जाए। और इनका जो सम होता है वो कितना होता है? एंड सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। समझे? देखो कि नहीं, दो एडजेसेंट, अगर कोई सा भी तुम दो एडजेसेंट एंगल लोगे और उसका सम करोगे तो उसका सम कितना होगा? 180 होगा। तो देखो अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, और ये पता भी चल गया कैसे, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। और मैंने क्या बताया कि अगर एडजेसेंट एंगल हैं तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है। लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है, समझे। अब देखो अब कैसे पता करेंगे, देखो एडजेसेंट एंगल कहाँ पे है? इसमें ये इधर है ना, तो ये लाइन ये, और इसमें किधर है? इसमें तो इधर है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। पूछा है ना कि कौन सी साइड पैरेलल होगी, तो पता चल गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन के एल और फिर ये वाली लाइन के एल इज पैरेलल टू एन एम, ठीक है। और पैरेलल के लिए आप दो डंडी भी ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हैंस, फिर से हैंस, हाँ हैंस। क्या लिखेंगे? के एन एम एल। दीदी ये कहाँ से आ गया? अरे नाम है ना, देखो इसका नाम है, ये जो तुम्हारा ट्रेपीजियम है वो उसका नाम है, ठीक है, इज ओ ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या है ये? ट्रेपीजियम है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख रहे हो तो वेरी गुड। मेरे साथ जो बच्चे लिख रहे हैं ना वो खुद सवाल से दे देना अपने आप को। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आते हैं, ये देखो कहाँ से आगे पेज हटा, ये देखो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बोल रहा है फाइंड एम एंगल सी। दीदी ये एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है, मेजर करना तो पता है ना। तो बोल रहा है फाइंड करो, ठीक है, मेजर करो एंगल सी को। मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो एंगल अपने सी है वो कितना होगा, कितना मेजर होगा उसका, ठीक है। इन द फिगर, एक जो तुम्हें फिगर दे रखा है, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। अरे दीदी यहाँ पे तो ए बी डंडा डंडा डी सी लिखा है। अरे सुनो देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो क्या होता है? उसको पैरेलल के लिए करते हैं, ठीक है, इसको हम पैरेलल के लिए लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है एक और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको इक्वल दिखवाने के लिए करते हैं, इक्वल दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो ये तो पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया, किसी को नहीं पता हो तो। चलो देखो, तो बोल रहा है कि ये जो ए बी है और ये जो डी सी है ये इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो देखो यार, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। देख ले क्या? देख फटाफट से देख ले। हाँ देख लेते हैं। देखो पिछले वाले में हमें क्या करना था? अगर इन दोनों का सम 180 है होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, यही था ना। मतलब अगर हम दो एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे और उनका सम 180 आ जाता है तो दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, मतलब लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि ये दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इसका सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। बस बहुत आसान। चलो अब फटाफट से लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। दीदी ये गिवन क्या होता है, ये गिवन क्यों लिखा आपने? गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके लिए हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या ये दे रखा है, ठीक है, कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है, और जो ए बी है वो इक्वल है डी सी के, ये तो दे रखा है, ठीक है। तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट और एक मिनट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। बस अब देखो एंगल बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 120 प्लस एंगल सी दीदी भाई तो फाइंड करना है, 180 लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, एंगल सी को यहाँ रख दिया 180 माइनस 120 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से माइनस कर लेंगे, एंगल सी इक्वल्स टू 80 में से 20 गया 60 होता है मेरे हिसाब से, तो हाँ 60 ही होता है, चलो ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या, एंगल सी की तो वैल्यू आ गई, इसको डब्बा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हेंस, और फिर लिख देंगे एंगल एम, एंगल मेज़र कर दिया एंगल सी को, तो क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। बस देखो, बस एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, चाहो तो तुम बड़ा बड़ा इधर लिख लो, ठीक है, इस पर लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ उसको इस पे लिख लो, ठीक है, ताकि तुम अगली बार जब करने जाओ तो तुम्हें याद रहे। देखो क्या, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो एडजेसेंट एंगल होगा उसका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो दो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। बस अब वीडियो को रिपीट करो लिखने के लिए, और फटाफट से पॉज करके लिख लो, और उसके बाद तब तक मैं पेज टर्न करके आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये देखो आगे वाला क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। तो देखो यार ये डायग्राम भी था, ठीक है। अब चलो फटाफट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन लास्ट है, पता है लास्ट क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसके बाद तो अब पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है लेकिन अगला एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, इसलिए मैं तो बहुत खुश हो जाती थी जब मैं छोटी बच्ची थी तुम्हारी जैसे, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर मतलब पता चल गया, फाइंड करना है, क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। एंगल पी कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। और एंगल एस, एंगल ये रहा, तो तुम्हें बताना है कि एंगल एस कितना होगा और एंगल पी कितना होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ एस पी किधर है, एस पी ये रहा, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, अगर ये आपस में पैरेलल है ये दोनों लाइन, ठीक है, और क्या है, इक्वल है। इक्वल के लिए क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर, ठीक है। तो देखो अब ये जो तुम्हें बोला है ये तुम्हें मतलब कि इसमें फिर आगे भी पढ़ लेते हैं। देखो इफ़ यू फाइंड एंगल एम, देखो इफ़ यू फाइंड एंगल आर, ठीक है, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। तो बोल रहा है कि अगर तुम एंगल आर को फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो क्या और भी तरीके हैं, जिससे आप एंगल पी को फाइंड कर सकते हो। देखो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व करें फटाफट से, चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छा ये क्या है दोस्तों, ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही लिख के दे दिया, इससे पता चल जाता है ना कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा और कुछ है क्या यहाँ पे, फटाफट से देख के मुझे बता दो। नहीं बस यही 90 डिग्री है, तो करना शुरू करें, चलो करते हैं। तो हाँ यहाँ शुरू करते हैं, तो यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है सोल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन मतलब कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ वेरी गुड यही होता है। देखो अब क्या लिखना है, अब हमें क्या दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल आर कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब क्या दे रखा है, एक और चीज़ गिवन दे रखा है दीदी, लेकिन हमें तो यहाँ पे दो ही चीज़ दिख रहा है, अरे तीसरी चीज़ ये रही, देखो ये गिवन दे रखा है कि जो एस पी है वो पैरेलल भी है, एस पी जो है वो पैरेलल भी है आर क्यू के, और इक्वल भी है। हाँ दीदी ये भी तो दे रखा है, तो लिख ले फटाफट से, चलो लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एस पी पैरेलल टू आर क्यू, और ऊपर से स्ट्रेट लाइन क्योंकि ये इक्वल भी है,
तो यहाँ लिख दो, ये क्या लिख दो, यहाँ लिख दो गिवन, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है। ठीक, तो चलो अब देखो, अब पैरेलल होते हैं तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल लिखिए, तो यहाँ लिख दो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, Q, यहाँ लिख दो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी दो एंगल का सम करते हैं, जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो एंगल P कितना है, एंगल P तो फाइंड करना है। चलो ठीक है, एंगल Q कितना है, 130 है, 180 एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 130 एंगल P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल P कितना आ जाएगा, एंगल P तो आ जाएगा 50, है ना। तो एंगल P कितना आ गया, एंगल P तो आ गया 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या कैसे कैसे हुआ, बस अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बहुत से, वेरी गुड। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 50, यहाँ लिख देंगे 50। ठीक है, अब देखो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180, पर ये दोनों भी तो एडजेसेंट एंगल हैं तो इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ कर ले। हाँ दीदी, आपका जहाँ मन चले वहाँ कर लो। चलो चलो चलो, देखो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ लिख लो एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। क्यों दीदी, फिर से लिखना पड़ेगा, हाँ फिर से लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, गुड। बस अब देखो एंगल एस कितना है, एंगल एस ही तो फाइंड करना है दीदी, आप बार बार भूल जाते हो। एंगल आर कितना है, एंगल आर तो 90 डिग्री है, 180। तो यहाँ लिख देंगे एंगल एस इक्वल्स टू 180 माइनस 90, फिर एंगल एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 90। ओके, ये देखो जी, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, देखो बस अब ये तो देखो इतना आसान सा था और इतने सही से हो गया। ठीक है, हमने एस भी फाइंड कर लिया और हमने पी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आ जाते हैं, आ जाए एक बार फिर से पढ़ ले। क्या पूछा था, यही पूछा था ना कि एंगल पी कितना और एंगल एस कितना है, वो तो हमने बता दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इफ़ यू फाइंड एंगल एल इज़, अगर तुम्हें एंगल आर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इफ़ यू फाइंड एंगल आर, ठीक है, इज़ देयर इज़ मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, तो क्या कोई और तरीका है, क्या कोई और तरीका है जिससे आप एंगल पी फाइंड कर सकते हो। तो आप सोच के बताओ, क्या कोई और तरीका है, अगर हमें एंगल आर पता चल गया है तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम एंगल पी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो देखो कोई और भी तरीका है, तो चलो यहाँ पे फटाफट करें, चलो करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि यस, यहाँ लिख दो यस। देखो एग्ज़ाम में ना नहीं आएगा, बट फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जो दूसरा पूछा है वो नहीं आता है। ठीक है, ये गायब कर देंगे टीचर जब तुम्हें एग्ज़ाम में देंगे तो, बट कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे। चलो तो यहाँ लिख लो यस वी कैन फाइंड, ठीक है, एम एंगल पी, ठीक है, इज एन अनदर वे एज अंडर। दीदी आपने इतना सारा इंग्लिश लिखवा दिया, ओ माय गॉड। देखो हमने क्या लिखा है कि हाँ हम फाइंड कर सकते हैं, और जो अनदर जो मेथड है वो नीचे दे रखा है, चलो कर देते हैं। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो क्या, एंगल, देखो यहाँ लिख दो एम, फिर एंगल पी, फिर लिख दो जितने भी तुम्हें एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सबका तुम्हें पहले लिखना है। तो एंगल एम, देखो ये एम मत पढ़ो, ठीक है, एम पढ़ने से हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं एम, फिर पी के बाद क्या था एस, प्लस फिर एम, फिर एंगल कौन सा था आर था, फिर एम, फिर एंगल कौन सा था क्यू था, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा दीदी ये 360 डिग्री क्या हो गया, देखो अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेटर का अगर हम सारे एंगल का सम करते हैं तो जो उसका जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये किसके थ्रू आया है, यह है एंगल सम
प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, बस इतना लिख लो, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देना है। तो हमें पी फाइंड करना है, हमें पी फाइंड करना है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारा एस क्या आया था दोस्तों, हमारा एस तो 90 डिग्री आया था। तो देखो अब तुम कहोगे कि दीदी लेकिन एस तो हमने फाइंड किया था ना। हाँ तो तुम देखो इससे पहले भी ये वाला स्टेप फाइंड करके दिखा सकते हो, ठीक है। पर चलो यहाँ लिख दो 90 प्लस एंगल आर कितना था, एंगल आर भी 90 था। क्यू कितना था, क्यू तो हमें दे ही रखा था 130, तो यहाँ लिख दो 130 इक्वल्स टू 360, समझे। बस अब फटाफट से ऐड कर लो। तो इसको जब मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 130 इक्वल्स टू 360, ठीक है। फिर एंगल पी लिख लिया, फिर इसको जब ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 310 इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो मुझे आता है, मैं फटाफट से कर दूँगा या कर दूँगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 10 गया 50, ये देखो आ गया हमारा एंगल पी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यार ये यहीं तक वीडियो, ठीक है। अब मैं तुमको मिलूँगी 3.4 में, तुम प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय बाय।